हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवेश कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बिहार सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य को देखने वाले हैं। आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह बीपीएससी प्रशासनिक विभाग को हो, चाहे वह बीपीएससी प्रधान शिक्षक को हो या प्रधान शिक्षक के अलावे वह अध्यापक 2023 का सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे और 1 से 2 सवाल इस से ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, देखें और समझें इसमें क्या हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से आपका बिहार सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य। इसका हेडिंग का नाम है बिहार सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने का लक्ष्य। अर्थात बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने का लक्ष्य रखा था 1 जुलाई 2022, जो कि आपका गुजर चुका है। भले वह बिहार सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब ना हुआ हो, लेकिन लक्ष्य रखा गया था 1 जुलाई 2022 तक बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने का लक्ष्य। अर्थात एक बार प्लास्टिक का उपयोग करने पर इसका पुनः उपयोग ना किया जाए। हालांकि बिहार सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहा। फिर बिहार सरकार ने अगला लक्ष्य रखा, मतलब मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य। अर्थात इसका लक्ष्य जो है 22 से 23 तक है, यानी 23 अभी बचा हुआ ही है, जिसमें मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है, जिसमें लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, खास करके जीविका दीदी के सहयोग से। और इसमें पौधशाला योजना के तहत लगभग जो है 2 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और यह लक्ष्य था 22-23 का, वो भी गुजर चुका है। फिर मुख्यमंत्री ग्राम संकट योजना के अंतर्गत, यानी मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 से 23 तक। जी हाँ दोस्तों, 2022 से लेकर 23 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया 2022 से 23 तक। अर्थात ये दोनों ही लक्ष्य 2022 से 23 तक है, जिसमें 6000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने का लक्ष्य, फिर 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी के रबर डैम को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बिहार के किस नदी पर मतलब रबर डैम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है फल्गु नदी, जो कि आपकी गया में है। ये अगस्त 2022 तक का लक्ष्य था और वह लक्ष्य को पूर्ण रूपेण पूरा कर लिया गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गया नदी के किनारे भगवान विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट का ही स्थापित किया गया है, ठीक है, प्रतिस्थापित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपका निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, वही क्वेश्चन आ ही गया, विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी के पूरे वर्ष यानी जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य, यानी वहाँ जो जल की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, अर्थात जल की उपलब्धता एकदम सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया अक्टूबर 2023 तक। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एकदम 100% इसकी आपूर्ति हो, इसका लक्ष्य रखा गया है अक्टूबर 2023 तक। फिर है आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय योजना। देखिए, ये जो है, इसके बाद जो भी हम लोग लक्ष्य पढ़ेंगे, यही लक्ष्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य माना जाएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय योजना 2.0, यानी 2 के 7 लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। इससे पहले 7 निश्चय योजना 1.5 था, जिसका लक्ष्य 2022 तक ही था, जिसमें हर घर नल योजना इत्यादि वगैरह रखा गया था। अब जो है 7 निश्चय योजना, जिसमें जो है 2025 तक लक्ष्य है। और ये भी आपको जानना जरूरी है, इस पर जो खर्च करने का जो रकम है, लगभग बजट है, वह 5000 करोड़ रुपया का है, जिसमें बिहार सरकार की 7 अलग अलग निश्चय योजना है, इस पर 5000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आखिर ये 7 निश्चय योजना के तहत कौन कौन से लक्ष्य हैं। नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह है पटना मेट्रो रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, पटना रेल परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य, भारत में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन कलकत्ता से टालीगंज से दमदम तक चलाया था मेट्रो ट्रेन। फिर जो है दिल्ली में भी, बेंगलुरु में भी, अब जो है पटना में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है, और इसका उम्मीद है कि सितंबर 2024 तक इस लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। अब बिहारवासी भी मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में 50% कमी लाने का लक्ष्य। ऐसे क्या क्या
नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, जिससे सड़क दुर्घटना में त्वरित यानी 50% कमी हो। इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं, यानी यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण या लापरवाही के कारण अधिक से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा गया है कि इतना भारी संख्या में जो लोग सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं, इसमें जिस रेट से, जिस दर से मरण दर है, इस दर पर कंट्रोल 50% कैसे किया जाए, इसका लक्ष्य रखा गया 2030। इसी में अगर पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में 50% कमी लाने का लक्ष्य, तो इसका आंसर हो जाएगा 2024। लेकिन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है भारत सरकार द्वारा अगर कहा जाए तो 2024, और बिहार सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में 50% कमी लाने का लक्ष्य कहा जाएगा, तो आपका आंसर होगा 2030। ठीक है, 100% साक्षरता। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में यह लक्ष्य रखा गया है कि 100% साक्षरता के लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक। 2011 की जनगणना कर आपको पता होगा कि भारत में साक्षरता की दर जो है 73.94% अर्थात 74% है, लेकिन इसको 100% किए जाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, अर्थात केरल की तरह बिहार सरकार भी अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का एम बना लिया है कि 2030 तक जो है 100% लोग साक्षर हो जाए। इसके बाद उस शिक्षा में 50% जो है सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य, जो कि हायर एजुकेशन के लिए लगभग 50% एकदम नामांकन हो जाना चाहिए, इसके लिए है 2035 का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर है बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, यह काम एकदम प्रगति पर है और ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 2025 तक जो है हर घर में प्रीपेड मीटर लग जाएगा, अर्थात हर घर प्रीपेड मीटर लगा जाने का लक्ष्य ये बिजली से संबंधित है, जो कि 2025 तक रखा गया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2040 तक। ये शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य क्या होता है? सबसे पहले जानना होगा कि प्रदूषण ना फैले। जैसे पता होगा कि अब जो है ऐसा ईंधन का प्रयोग होगा जिसमें किसी प्रकार के कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण में बहुत हद तक लगाम लगेगी। इसमें जो है जैसे हाइड्रोजन गैस से चलने वाले, आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि जापान विश्व का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाले जो है रेलवे इंजन का आविष्कार कर लिया। दूसरा जो स्थान वह चाइना का आता है, वह भी जो है वर्ल्ड में तीसरा स्थान रखता है, अर्थात वो हाइड्रोजन से चलने वाली जो है हवाई मतलब जो है रेलवे इंजन यानी रेल का शुभारंभ हो गया है, अर्थात वह हाइड्रोजन गैस है, जिससे प्रदूषण बहुत ही कम फैलेगा। बिहार सरकार ने भी लक्ष्य रखा गया है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, जिसमें कार्बन जीरो उत्सर्जन हो और पर्यावरण प्रदूषण पर जो है लगाम लगे, इसके लिए लक्ष्य रखा है 2040। अगर भारत सरकार की बात कहा जाए तो भारत सरकार ने भी इस लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसका लक्ष्य बहुत लंबा है, जिसके काफ़ी वर्षों तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो लक्ष्य है 2070 तक का भारत सरकार का लक्ष्य है, जबकि बिहार सरकार का ओनली 2040 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, अर्थात जिसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं के बराबर होगा और इससे पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत हद तक लगाम लगेंगी। ठीक है, बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य। हाँ दोस्तों, आज जो बिजली के लिए हम लोग ताप विद्युत पर निर्भर हैं, लगभग 60% to 64% जो है बिजली उत्पादन जो है लगभग ताप विद्युत से होता है, 30% लगभग आपका जल विद्युत से होता है। फिर जो है सरकार ने लक्ष्य रखा गया है 10% सोलर ऊर्जा, यानी जितना बिजली का उत्पादन खपत होता है उसका 10% जो है सोलर मतलब जो है एनर्जी के रूप में जो है इससे प्राप्त किया जाए। इसका लक्ष्य 2023 तक रखा गया है और यह 2023 जो है आपके समाप्त होने के ही कगार पर है, और उम्मीद ऐसा अनुमान लगा जाएगा कि इस वर्ष के अंत तक जो है इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया मार्च 2023 तक, और डगमरा परियोजना भी कोसी नदी पर ही निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का एकदम 10% करने का लक्ष्य रखा गया 2020 तक। हेपेटाइटिस और एड्स दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए। हेपेटाइटिस और एड्स दोनों बीमारी को पूर्ण रूपेण समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, अर्थात बिहार सरकार ने इस बात को मन बना लिया है 2020 तक एक भी हेपेटाइटिस और एड्स के पेशेंट देखने को ना मिले। इसके लिए यह काम प्रगति पर है, जिस पर जो है काफ़ी हद तक नियंत्रण लगेगी, अर्थात इसको पूर्ण रूपेण या उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया 2020, जिसमें हेपेटाइटिस एड्स दोनों बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है टीबी। अगर टीबी की बात करें, तपेदिक की बात करें, इसको भी पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। अगर टीबी की बात करें तो 2025 तक टीबी है, मलेरिया है, कुष्ठ है, ये सारी बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। अगर एड्स और हेपेटाइटिस की बात करें 2020 तक है।
ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया। राजगीर और बोधगया ये दोनों ही जगह में यानी 24 घंटे एकदम सौर एनर्जी का जो है से बिजली आपूर्ति की जाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया जून 2023 तक। इनमें आप लोगों को खास करके अक्सर पूछा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा जाने का लक्ष्य, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एड्स और जो है मलेरिया बीमारी को या कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य बार बार पूछा जाता है। और जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा जाने का लक्ष्य, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हुआ, इसके बाद है सड़क दुर्घटना में 50% कमी लाने का लक्ष्य है। ठीक है, और मलेरिया बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य है। तो इस तरह और पटना मेट्रो रेलवे स्टेशन की निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, ये कब तक का लक्ष्य है। तो ये सारे लक्ष्य है जो बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य है। भले वह इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब ना हो, लेकिन बिहार सरकार प्रयत्नशील है ताकि आने वाले समय में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो और इस तरह का जो है बीमारियों से लोगों को जो सामना करना पड़ रहा है, अब फिर से लोगों को निजात मिलेगी। और सड़क दुर्घटना में अगर 50% की कमी होगी तो इससे हम ही लोग को फ़ायदा होने वाला है। आप सभी बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चाहे वह प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हो या अध्यापक शिक्षक परीक्षा सुपरटेट 2023 का तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी जब प्रशासनिक विभाग का तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके बिहार गवर्नमेंट के लिए तो आपके ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप अन्य टेक्स्ट बुक की भी मदद से भी पढ़ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, तो पूछे ही जाएंगे। इसलिए बिना लॉस किए, आप समय बर्बाद किए, आप लोग इससे एक बार इसको ज़रूर रिवीजन करें और ताकि आपका रिजल्ट हो। और आप नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वह शिक्षक अभ्यर्थी हो, अगर वह नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप नियोजन के कलंक से दूर होना चाहते हैं, राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं, तो आप मन से तैयारी करें और आप हौसला रखें और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आप सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सिलेक्शन है। मैं कामना करता हूँ आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन हो। थैंक्स एंड वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे एवरीवन।